नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचकर ये गलतियां ना करें और एग्ज़ाम सेंटर में आप अच्छे से इंटर कर जाएं और आपके एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए। टेंशन में बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी गलतियां कर बैठते हैं आप, तो उसी के लिए ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीटेट की तरफ से वो भी मैं आपको बताऊंगी और क्या गलतियां हो जाती है अक्सर कैंडिडेट से जिसकी वजह से उन्हें अंत समय में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी जो परेशानियां हैं उन्हें वो सारी परेशानियां ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज ही आप कल के एग्ज़ाम के लिए सारी पैकेजिंग कर लीजिए, ताकि कल सिर्फ आपके पास इतना होना चाहिए कि कल मुझे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचकर एग्ज़ाम देना है। तो आज ही आपको सारी चीज़ें अपना ध्यान से ले लेनी है, भर लेनी है, ठीक है, पैक कर लेनी है। तो देखिए क्या चीज़ें हैं वो। ये रही आपके एडमिट कार्ड सीटेट की, जिसमें आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको नोट दिख रहा होगा, कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीटेट जनवरी 2024 इन एनी कंडीशंस। तो अगर आपकी जो सीटेट की एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो विजिबल नहीं हो रही है अच्छे से, तो इससे आपको क्या होगा, आपके वहाँ पर सेंटर में एडमिट करने जो है नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिए कि फ़ोटो वहाँ पर विजिबल है कि नहीं, सिग्नेचर आपने ठीक से किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि कल मैं एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए होते हैं और वो सोचते हैं कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे 1 घंटे पहले या फिर एग्ज़ाम देने से कुछ समय पहले हम उसको डाउनलोड करके फिर एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही कहूँगी कि आप आज ही उसकी तैयारी कर लें और आज ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। देखिए आगे आप देख लीजिए। फर्दर प्लीज़ चेक द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर्स डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है उसमें एडमिट कार्ड में। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज ऑफर्ड, पेपर 1, 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में एक बार फाइनल कन्फर्मेशन कर लेंगे। इन केस आपको एनी पर्टिकुलर एडमिट कार्ड इज़ नॉट मैचिंग विथ फाइनल कन्फर्मेशन पेज, जो फाइनल कन्फर्मेशन पेज है अगर वो मैच नहीं करता है तो कैंडिडेट में कम्युनिकेट द सेम टू सीटेट फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। तो इसके लिए आप जो है सीटेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। अब डायरेक्शन में बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट क्या है। जनवरी 2024 में जो इंस्ट्रक्शंस सेंटर में पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, इस बारे में मैं इसमें बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए और एडमिट कार्ड के साथ जो है द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो है 120 मिनट पहले आपको सेंटर रीच कर लेना है। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्ज़ाम। तो आप जो है बाकी के टेंशनों से बचने के लिए आप क्या करोगे कि 120 मिनट पहले ही आप सेंटर में, यानी कि 2 घंटे पहले सेंटर में आप पहुंच जाओ, ये इन्होंने बताया। यहाँ कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट। तो देखिए पेन आपको क्या लेना है, बॉल पॉइंट पेन लेना है, पेन लेना है जिसमें ब्लू और ब्लैक आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड, अगर कैंडिडेट के पास जो है प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ शॉल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा एंड एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस लिस्ट। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जो है अटेंडेंस शीट में अगर आपने साइन नहीं किया है तो आपको उसी टाइम ये चीज़ कहना है वहाँ पर और अपना सिग्नेचर करना है, अदरवाइज़ आप वहाँ पर एब्सेंट मार्क हो जाओगे कि आपने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो वो अटेंडेंस शीट में आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये चीज़ एक बार कन्फर्म कर लेनी है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मैंसन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैंसन है, उसको आपको फॉलो करने हैं। द एडमिट कार्ड इशू प्रोविजनली द कैंडिडेट एज पर इंफॉर्मेशन। तो ये आगे की चीज़ें जो भी लिखी गई है, सेल्फ डिक्लेरेशन, अबाउट द सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताई गई है। तो ये जो है कोविड के टाइम के लिए फॉर्म था, अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को जो है डाउनलोड करके फिर से उसको
फिल करके सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप ले जाइए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसको कैरी करने के लिए। और आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में क्या कहा गया उसको आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, 1 आईडी प्रूफ आपको रखनी है। आईडी प्रूफ आपके हो सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकते हैं। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आप आधार कार्ड ले जाएं, अगर नहीं है तो इनमें से कुछ आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी और परेशानी होती है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, प्रॉपर एडमिट कार्ड को चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानी आती है। तो आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स भी होने चाहिए जो आपको ले जाने पड़ते हैं एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पर ये एग्ज़ाम्स जो सेंटर पे आपसे ये चीज़ वहाँ पर मांगी जाती है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ कैरी करते हैं जैसे कि बुक्स, नोट्स, बीट्स ऑफ पेपर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक बॉक्स, ये सब जो भी है, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होंगी। तो आई होप ये चीज़ तो सबको पता ही होगा, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई है ये आपको लेकर जानी है वहाँ पर। तो ये सारी गलतियाँ जो है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कैंडिडेट से, वो आप मत कीजिएगा। और जो भी चीज़ मैंने बताई है ये सारी चीज़ों को आप ले जाइएगा ज़रूर। इसके अलावा आप इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप वहाँ पर मुझसे 1 to 1 पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।